जय श्री राम दोस्तों स्वागत है फिर से कुंभ मेला की एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बनाकर लेकर आया हूं कंप्लीट कुंभ मेला का मैप मानचित्र। इस मानचित्र या मैप या नक्शे के माध्यम से आप पूरे कुंभ मेले में आसानी से घूम सकते हैं। आप किधर से भी आ रहे हो, इस मैप के माध्यम से आपको पता चलेगा कि कौन सा मार्ग क्या नाम है, कौन सा पीपा पुल किस जगह पे है और पीपा पुल के नाम क्या है, वो सभी मैंने आप देख सकते हैं इस मैप में, इस मानचित्र में। कंप्लीट जानकारी इस मैप के माध्यम से आपको मिलेगी। आप बने रहें वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे फिर से रिक्वेस्ट करेंगे, अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें। हम इस चैनल पर पूरा कुंभ मेला कवर कर रहे हैं, उसकी संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं और आगे भी आपको तीर्थ यात्रा से संबंधित वीडियो इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। आइए समझते हैं इस कुंभ मेले के मैप को कि कौन सा सेक्टर किस जगह पे है, कौन सा पीपा पुल कहां मिलेगा और कौन से हम मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, वो सब कुछ आपको जानकारी मिलेगी। सबसे पहले तो इसका ओवरव्यू आप समझने का प्रयास करें कि जो त्रिवेणी संगम हो रहा है, गंगा और यमुना जी का पवित्र संगम होता है, वह एरिया कौन सा है, उसी के लिए महत्वपूर्ण प्लेस माना जाता है। वहीं पे स्नान महत्वपूर्ण होते हैं और वहीं के लिए सब लोग जा रहे हैं और उसी के लिए कुंभ मेला भराया हुआ है। तो सबसे पहले आप देखें इसमें कि गंगा यमुना जी का संगम कहां पे हो रहा है। गंगा यमुना जी संगम आप देखें, इधर से यमुना जी का जल आ रहा है हमारा, ये ब्लू ब्लू कलर का आप देख रहा है, वो हमने गंगा यमुना नदियों का जो पवित्र नदियां हैं, गंगा है, उनका संगम दिखाया है। तो यमुना जी इस साइड से आ रही है और गंगा जी आप देखें इधर से प्रवाह, उसका जल हमने यहाँ पे दिखाया इस मैप के माध्यम से। जब आप संगम में जाएंगे या कुंभ क्षेत्र में जाएंगे तो आपको इस तरीके की नजारा दिखेगा और यहाँ पे जो रेड रेड कलर का दिखाया है आपको, वह संगम एरिया है। ठीक है, पहले एरिया समझ लिया, फिर मैं सेक्टर समझाऊंगा, पुल भी समझाऊंगा, मार्ग भी समझाऊंगा। वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी, आप समझे ध्यान से इसको और वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट भी ले लें इस मैप का, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी कुंभ मेले में। तो ये हमारा संगम एरिया होगा, इधर से यमुना जी, इधर से गंगा जी हमारी आके संगम हुई और इस जगह पे जो स्नान करते हैं ये संगम एरिया कहलाता है, ये पवित्र माना जाता है। लेकिन आपको बता दें कि जो मुख्य स्नान अभी आ रहा है मौनी अमावस्या, 13-14 का निकल गया जनवरी का, अभी मौनी अमावस्या का मुख्य स्नान आएगा उस दिन में, उसमें अथाह भीड़ रहेगी, भारी करोड़ों में जनसंख्या रहेगी। तो इसी चलते मेला प्रशासन ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने यमुना जी और गंगा जी पे कई सारे घाट बनाए हैं। उन घाट पे भी आप जाके स्नान कर सकते हैं, महत्व बराबर ही रहता है, लेकिन मेन संगम में जाने के लिए आपको काफी ज्यादा भीड़ से गुजरना पड़ेगा मुख्य स्नान दिन। तो ये आपको है, सभी जगह घाट है, उन घाट के लिए कहां पे क्या जाना है वो आपको पीपा पुल समझाएंगे। तो ये आपका संगम क्षेत्र जो हमने देखा है वो हो गया। इसके बाद हम देखें इसमें कि कितने पीपा पुल बने हैं। पीपा पुल को समझ लेते हैं, शुरुआत करते हैं पीपा पुल से, पाटून पुल जिसको बोला जाता है। तो इसमें टोटल पूरे कुंभ क्षेत्र में गंगा जी और यमुना जी जो पूरा संगम हो रहा है उस एरिया पूरे में आपको लगभग 30 पुल बनाए हैं मेला प्रशासन के द्वारा। पुलों की संख्या मार्क की गई है, वहां पे साइन बोर्ड लगाया, पुल का नाम भी है, तो आप कंफ्यूज ना हो। तो जैसे मान लीजिए इधर से यमुना जी आ रही है, आपकी एग्जैक्ट मैप ऐसा ही आपको दिखेगा। आप जब संगम एरिया में जाके खड़े होंगे तो आपको इधर से यमुना दिखेगी, इधर से गंगा जी आती हुई दिखेगी। यमुना जी का यहाँ पे जो है ये वाला एरिया में आपको यहाँ पे क्या बोलते हैं, नाव घाट बोलते हैं इसको। यहाँ पे नाव खड़ी रहेंगी, बहुत सारी बोटिंग रहेगी। इनके मदद से क्या होगा, यदि आप मुख्य स्नान नहीं है तो यहाँ से आप क्या करेंगे, नाव में बैठ के और वो संगम में आपको ले जाते हैं और संगम से वापस स्नान करा के आपको ले आते हैं। नॉर्मल रेट जो है उनकी 50 रुपए, गवर्नमेंट ने भी फिक्स की है 50 रुपए रेट, लेकिन अब वो मुख्य स्नान के दिन तो ये बंदी रहेगी नाव, लेकिन आप बार्गेनिंग करें थोड़ा सा, 50 से 60 रुपए पर व्यक्ति के हिसाब से आना और जाना लगता है संगम के लिए। मैं खुद 2-3 बार गया हूं, 50 रुपए ही मुझसे लिए हैं, वो खुद ही बोल देते 50 रुपए पर व्यक्ति, 5, 6, 7, 8 लोग हैं तो। ये फिर ग्रुप में भी जा सकते हैं आप, और आप सेपरेट बोलोगे भाई मुझे एक ही है, 2 ही है, मुझे जाना है, तो फिर वो 400-500 रुपए चार्ज करेंगे। इसलिए ये कंफ्यूजन रहता है कि भाई नाव वाले पैसे ज्यादा मांग रहे हैं, 400-500 मांगते हैं पूरे ग्रुप के, 7-8 लोग 9 लोग हैं उनके लिए मांगते हैं वो 50 रुपए पर व्यक्ति। ये हो गया। अब देखें पीपा पुल कहां से, तो जैसे संगम एरिया आप यहाँ खड़े होंगे, यहाँ से पीपा पुल प्रारंभ है बनना। अक्षय वट पीपा पुल नंबर 1 और 2 यहीं पे आपको देखने को मिलेगा, जस्ट संगम के लेफ्ट राइट जैसे आप खड़े होंगे सामने देखेंगे तो लेफ्ट साइड में आप अक्षय वट पीपा पुल 1 और 2 है। पीपा पुल 1 और 2 या पीपा पुल बनाए क्यों है, वो गंगा जी को पार करने के लिए बनाया है। आपको मेन जो अखाड़ा क्षेत्र है, कुंभ क्षेत्र, उसमें जाने के लिए, चूंकि पूरा कुंभ क्षेत्र ये जूसी क्षेत्र है, इसके अंदर ही पूरा कुंभ मेला लगा हुआ है। यहीं पे सभी सेक्टर्स हैं, यहीं पे संत महात्माओं के
शिविर लगे हुए हैं। तो पीपा पुल नंबर 1, 2 यहाँ से प्रारंभ होता है। फिर दूसरा है, पहला पीपा पुल है अक्षयवट नाम है, दूसरे का महावीर पीपा पुल है, इसका 3 और 4 नंबर दिया है। फिर जगदीश रैंप पुल मिलेगा 5 नंबर का, त्रिवेणी पुल मिलेगा 6, 7, 8 नंबर का, काली पुल मिलेंगे 9, 10, 11 नंबर के पुल हैं, मोरी पुल मिलेगा 12 नंबर का, गंगोली पुल मिलेगा 13 नंबर का, जो कि गंगोली शिवालय मार्ग की ओर जाता है, यहाँ से मार्ग मिलता है। और यहाँ पे आपको देखेगा सेक्टर 18-19 बीच में गंगोली शिवालय, इसके भी आपको दर्शन करना है। बहुत ही बढ़िया बना है, भव्य सुंदर शिवालय है, इसके भी आपको दर्शन करना है। इस पुल से जाएंगे आप पीपा पुल नंबर 13 से, तो गंगोली शिवालय मार्ग से होते हुए आप गंगोली शिवालय में पहुंच जाएंगे। इसके बाद OGT है ना पुल है 14 और 15 नंबर, यहाँ से OGT मार्ग है, इसके थ्रू भी आप अखाड़ क्षेत्र में आएंगे। फिर हरिश्चंद्र पुल है 16 नंबर का, उसी से जुड़ा हुआ हरिश्चंद्र मार्ग, ठीक है, ये अखाड़ क्षेत्र मार्ग है। फिर नागवास की पुल है 17 नंबर का, पीपा पुल नागवास की पुल है 17 नंबर का। नागवास की मंदिर आपको दिखेगा लेफ्ट साइड में, वहीं नागवासी की मंदिर के पास से ही नागवास की पुल बनाया 17 नंबर, वो सीधा आपको अखाड़ा क्षेत्र में जाता है, कुंभ क्षेत्र में जाता है। नागवास की मंदिर है, उसके पास में ही 10 अश्वमेध घाट बना हुआ है, उस घाट पे आप स्नान कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया घाट है, मैंने स्नान किए, बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है। लेडीज के लिए वहां पे चेंजिंग रूम भी बना है, जेंट्स के लिए बहुत ही बढ़िया भव्य बनाया है। यहाँ पे 10 अश्वमेध घाट, क्या है 10 अश्वमेध घाट है इसका नाम, 10 अश्वमेध घाट यहाँ पे बना हुआ, नहा सकते गंगा जी में। इसके बाद आपका भारद्वाज पुल है 18 और 19 नंबर, अनंत माधव पुल है 20 नंबर, वेणी माधव पुल है 21 नंबर, गंगेश्वर पुल है 22 नंबर का, ठीक है। कितने हुआ टोटल 22 पुल हो गए। 22 से लेके आपको देखें यहाँ पे 23 नंबर का प्रयागवाल पुल है, 24 नंबर का बजरंगदास पुल है और 25 नंबर कैलाशपुरी पुल है। इतने सारे पुल हैं, ये सारे गंगा जी पे बने हुए हैं। कितने पुल हैं 1 से लेके 25 तक के पीपा पुल गंगा जी पे बने हुए। इन पुल से आप क्रॉस करके पूरे कुंभ क्षेत्र में घूम सकते हैं। ये आप देखें, ये 11-12 ये अखाड़े नंबर है, इधर है, इसमें पूरा कुंभ मेला भरा हुआ है, ये शिविर लगे हुए। और इस साइड भी जो है कल्पवासी हैं, उनके टेंट लगे हुए हैं, उस कल्पवासी जो रहते हैं यहीं पे आके स्नान कर लेते हैं, यहीं पे रहते हैं, तो उधर भी आप घूम सकते हैं। 25 पुल हो गए गंगा जी पे, 5 पुल है यहाँ पे गंगा यमुना संगम होकर गंगा जी निकलती है, उस पे बने हुए। तो 26 नंबर का चक्र माधव पुल, 27 नंबर का सोमेश्वर पुल, 28 नंबर का वल्लभाचार्य पुल, 29 नंबर का टेंट सिटी पुल और 30 नंबर का आश्रम पुल है। ऐसे टोटल 30 पुल बने हुए हैं पूरे गंगा जी के से उस साइड अखाड़े साइड जाने के लिए। तो पुल का समझ में आ गया। अब मुख्य यहाँ पे मैंने सेक्टर के अंदर मार्ग का भी नामांकन किया है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मुख्य मार्ग कौन कौन से आप देख सकते हैं। यहाँ पे मुख्य मार्ग है, यहाँ पे प्रारंभ करें हम, इधर से देखें नागवास की मंदिर मार्ग। अच्छा, नागवास की मार्ग से पहले हम सेक्टर समझ लिए ताकि मार्ग हमको समझ में क्लियर आए। तो टोटल पूरे कुंभ क्षेत्र को, पूरे प्रयागराज कुंभ क्षेत्र को 25 सेक्टर में डिवाइड किया गया है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। 25 सेक्टर यहाँ पे देखें, ये मैंने यहाँ पे ये आपका पिंक कलर का यहाँ पे गोल सर्कल में नामकरण किया, वो 1 2 3 4 के बाद 6 7 8 9, ये टोटल 6 सेक्टर, 1 से लेकर 10 तक के सेक्टर परेड ग्राउंड में है, संगम एरिया में है। इसमें आपका सलोरी, दारागंज या तेलियरगंज जो है या ये आपका संगम है, इसमें पूरा 1 से लेकर 10 तक सेक्टर है। लेकिन 5वें नंबर सेक्टर उधर बना दिया कुंभ क्षेत्र में। तो 1 2 3 4 5 नहीं है, 6 7 8 9 ये सेक्टर इस तरीके से डिवाइड किया गया पूरा। अब 1 और 2 सेक्टर है, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे 1 और 2, यहाँ पे 1 नंबर का 2 नंबर का सेक्टर, फिर 3 नंबर का सेक्टर ये हो गया आपका इधर, और फिर 4 नंबर सेक्टर। तो 1 नंबर सेक्टर में आपको मनकामेश्वर मंदिर मिलेंगे। मनकामेश्वर मंदिर यमुना ब्रिज रहेगा, ये नया यमुना ब्रिज, उसके जस्ट पास में ही मनकामेश्वर मंदिर है। इसके आप दर्शन अवश्य करना चाहिए। इस मंदिर की पौराणिक कथा ये है कि जब भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण जी और माता जानकी सीता जी के साथ जब प्रयागराज में आए थे, तो उन्होंने जो है सबसे पहले भारद्वाज आश्रम में उन्होंने विश्राम किया था। इसके बाद माता सीता जी ने गंगा जी में स्नान करके उनको लगा कि भाई मुझे शिव जी की पूजन करना है। तब भगवान श्री राम से उन्होंने निवेदन किया, विनती किया कि मुझे यहाँ पे आसपास मंदिर नहीं था उस टाइम पे। तो भगवान श्री राम से उन्होंने बोला माता सीता जी ने कि शिव जी की स्थापना कीजिए आप, ताकि मैं मेरी पूजन करके जो मेरी पूरी पूजन कर सकूं। तो वहां पे भगवान श्री मतलब मनोकामना उन्होंने व्यक्त की थी मन से, इसलिए भगवान श्री राम के द्वारा ही यहाँ पे जो शिवलिंग है उसकी स्थापना की थी। बहुत ही उत्तम मंदिर है, हमने दर्शन किए। यहाँ पे
आपको निश्चित ही दर्शन करना चाहिए मनकामेश्वर मंदिर में, जो सेक्टर नंबर 1 में यहीं पे मेमना ब्रिज के पास में आपको मिलेगा। इसके बाद आपको अक्षय वट मिलेगा। ये हो सकता है मुख्य स्नान दिन इसको बंद कर दिया था भीड़ ज्यादा की वजह से। नॉर्मल स्नान में आप अक्षय वट जो है उसके दर्शन कर सकते हैं। यहाँ भी भगवान श्री राम लक्ष्मण जी सीता जी ने 3 दिन यहाँ पे विश्राम किया था अक्षय वट के नीचे। और जब यहाँ की इसकी अलग कथा है, मैंने वीडियो बना दी। एक्चुअली अक्षय वट जी अमर है, तो इसके दर्शन करें। बड़े हनुमान जी या लेटे हनुमान जी बोलते हैं, यहाँ पे इनके दर्शन कर सकते हैं। लेटे हनुमान जी का ये है, यहाँ पे पौराणिक कथा हमको मिलती है। आपको पता होगा कि जब भगवान राम जब वनवास काट रहे थे, तो जब सीता जी का जो है अपहरण कर लिया था रावण ने, तो वहां से हनुमान जी सीता जी का पता लगा के जब लंका से लौट रहे थे, तो उनको आश्रम थोड़ा सा विश्राम करना के लिए उनको रोका, उन्होंने रुके और यहाँ पे रुक के वो थोड़ा विश्राम करके लेट गए थे, आराम कर रहे थे गंगा जी यमुना जी पार करने के लिए, तो वहीं पे लेट गए। तब से ये है वहीं पे लेटे हनुमान जी की मूर्ति बनी हुई बहुत बड़ी। इसके भी आपको दर्शन करना विस्तार से मैं अलग अलग सेपरेट बना दूंगा। आगे बढ़ते हैं अपन, चूंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ये हो गया, ये आपको दर्शन करना चाहिए। मैं बता रहा हूँ सभी का अलग अलग महत्व है। मैं चूंकि प्रयागराज में बहुत रुका हूँ, बहुत देखा है मैंने, एक एक चीज मंदिर का दर्शन किया, इसलिए आपको विस्तार से बता रहा हूँ। तो ये हो गया आपको 3 और 4 संगम हो गया, यहाँ से आप स्नान कर सकते हैं। 5 नंबर सेक्टर उधर है, 6, 7 ये हो गया, ठीक है। इसके बाद अब आप बताएं सेक्टर की बात कर रहे थे, 11 से लेके 22 तक के सेक्टर पूरे जूसी एरिया में है। मुख्य जो कुंभ मेला है, मेन शिविर है, मुख्य शिविर है, वो अखाड़े क्षेत्र में ही कुंभ मेला में ही है। और आपको जो है 17 से लेके 17, 18, 19, 20, 21 तक यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको शिविर देखेंगे इस वाले क्षेत्र में, ठीक है। इसके बाद में 22 सेक्टर तक हुआ है। इसके बाद में 23, 24, 25 सेक्टर अरेल घाट पे बने हैं, जो कि वीआईपी घाट भी यहाँ पे बोला गया है। सभी के अलग अलग नाम भी है, वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा विस्तार से। सेक्टर समझ लें आपको, 10 सेक्टर इधर, बाकी 22 सेक्टर उधर। ये क्लियर मैप का स्क्रीनशॉट ले लें आप, ठीक है। अब इसके बाद देखें इनमें जो आपको परेड ग्राउंड से या संगम एरिया से हमको कुंभ क्षेत्र जाना है, आर्यल घाट जाना है, तो क्या क्या रास्ते हैं, कैसे जाना है, तो उसके लिए मार्ग बनाए, रास्ते बनाए। शंख माधव मार्ग, नारायण प्रभु मार्ग, गदा माधव मार्ग, गंगेश्वर मार्ग, पदम माधव मार्ग, वेणी माधव मार्ग, आनंद माधव मार्ग, भारद्वाज मार्ग, नागवासकी मार्ग। ये नागवासकी मंदिर की ओर जाते हैं यहाँ पे। इसके बाद देखें यहाँ पे रामानंदाचार्य या मार्ग, रामानंदाचार्य द मार्ग, 2 हैं इसमें। गंगेश्वर मार्ग, वेणी माधव मार्ग, भारद्वाज मार्ग, ठीक है। इसके बाद आपका सूरदास मार्ग, हरिश्चंद्र मार्ग, तुलसी मार्ग, हरदर्शन मार्ग, मुक्ति मार्ग, ठीक है। इसके बाद गंगोली शिवालय मार्ग, ठीक है। ये ऐसे कई सारे इसको रास्ते भी बताए हैं, ताकि जो यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, वो भटके ना, कंफ्यूज ना हो। तो इस तरीके से मार्ग के माध्यम से आप जा सकते हैं। और आप जिस शिविर में जा रहे हैं, जो महाराज जी बोलते हैं आपसे, जैसे हम भी गए थे, हमारे महाराज जी 17 नंबर सेक्टर में उनका आश्रम है, तो बोले अब कहाँ पे आना है, महाराज जी ने बोला, तो उन्होंने बोला आप 17 नंबर सेक्टर एंड होता है और 16 प्रारंभ होता है, उसके बीच में जाइए, मुक्ति मार्ग में वहीं में हमारा आश्रम है। तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए, पहुंचने के लिए। तो ये इस तरीके से मार्ग से आप जा सकते हैं। इसके बाद इधर है अरेल घाट, जो अरेल घाट में वीआईपी घाट बना है, बहुत बढ़िया घाट बना है, जिसमें 23, 24, 25 3 सेक्टरों में इसको डिवाइड किया गया है। अरेल घाट के पास ही यहाँ पे आपको शिवालय पार्क है, बहुत ही बड़ा बना है शिवालय है पार्क। अब शिवालय पार्क का है, इसमें 12 ज्योतिर्लिंग बनाए हैं, 12 ज्योतिर्लिंग बनाए गए हैं स्क्रैप मटेरियल से। उसको भी आपको निश्चित दर्शन करना चाहिए। और इसमें करीब 1 से 1.5 घंटे का आपको टाइम लगेगा घूमने के लिए। तो शिवालय पार्क जो है इसमें, और मंडे टू फ्राइडे इसमें 50 रुपये पर व्यक्ति चार्ज रहता है। सैटरडे संडे 100 रुपीज़ रहता है, या कोई गवर्नमेंट हॉलीडे उस दिन भी 100 रुपीज़ का चार्ज लगता है अभी भी। और मुख्य स्नान रहे उस दिन भी हो सकता है 100 रुपीज़ चार्ज हो, वो कंफर्म नहीं, लेकिन 50 रुपये पर व्यक्ति इसमें घूमने का, देखने का आपको लगता है। शिवालय पार्क भी आपको जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग की जो मंदिर है वो यहाँ पे दिखाया गया है। जो लोग 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर अभी तक नहीं कर पाए, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है यहाँ से जानने को, समझने को। और उसके बारे में पूरा वहाँ पे QR कोड लगा, उसके बारे में हिस्ट्री लिखी है प्रत्येक मंदिर के बारे में, तो वो भी आप समझ सकते हैं। तो ये पूरा मैप है, इस तरीके से आपको कुछ समझ में आया होगा। अब इसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा इसमें कि आप यदि जैसे MP रीवा साइड से आ रहे हैं तो पार्किंग कहाँ रहेगी, आप जौनपुर वाराणसी जा रहे हैं तो पार्किंग आपको कहाँ रहेगी, या इधर से आ रहे हैं आप लखनऊ प्रतापगढ़ से आने वाले लोग कहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क करेंगे और किधर से जाएंगे, उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं जस्ट अब इसके बाद ही पब्लिश करने वाला हूँ। ये आपको सेक्टर वाइज पीपापुल मार्ग से संबंधित मैंने इस वीडियो में आपको विस्तार से बताया, आपको समझ में आएगा। फिर भी कोई कमेंट है, डाउट, तुरंत कमेंट करें। अब मैं आ गया हूँ, फटाफट आपको उन कमेंट्स के ऊपर ही डायरेक्ट वीडियो बना के पोस्ट करने वाला हूँ। तो आई हो आपको ये मार्ग से संबंधित, पीपापुल संबंधित, सेक्टर संबंधित जो मैंने जानकारी दी,
प्रयागराज में महाकुंभ 2025 हो रहा है, उसके चलते तो आपको समझ में आई होगी, जो कि आपको हेल्प करेगा आगे आने वाले जो भी मुख्य स्नान है, नैनी अमावस्या का रहा है और भी आप बसंत पंचमी का रहा है, इसके बाद माघी वो आ रहा है अमावस्या, इसके बाद महाशिवरात्रि आ रहा है, उन सभी महापर्व में महा अमृत स्नान आ रहा है, उनमें आपको ये पेपर जो मैप बनाया है, जो मानचित्र बनाया है, वो काफी आपको हेल्प करेगा। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। समझ में आया वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों शेयर करें, आगे वीडियो नोट पे चाहते हैं सब्सक्राइब कर लें हमारे धर्म महालोक यूट्यूब चैनल को। तो मिलेंगे बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर गंगे, जय महादेव, जय सिया राम दोस्तों।